MCQs of chapter number 8, Introduction to Trigonometry, class 10th. Question number 1. If tan theta plus 1 upon tan theta equal to 2, find tan square theta plus 1 upon tan square theta. तो हमें गिवन है tan theta plus 1 upon tan theta equal to 2. वैल्यू फाइंड करनी है tan square theta plus 1 upon tan square theta. तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, राइट. tan theta plus 1 upon tan theta और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4. a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट. ए और बी हो गए ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 4. टैन थीटा से टैन थीटा कैंसिल हो गया. टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ 2 बचा है, ठीक है. 2 वहाँ जाके 4 में से माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा. मीन्स टैन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है, राइट. क्वेश्चन नंबर 2. If theta is an acute angle and tan theta plus cot theta equal to 2, find tan raised to the power 7 theta plus cot raised to the power 7 theta. तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें गिवन है ये. तो करना कैसे है, बहुत ध्यान से देखना. सबसे पहले यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं. tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2. ओके, अब करेंगे कैसे, देखो. tan थीटा रहेगा, कॉट थीटा हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा. कर सकते हैं ना, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा होता है, इक्वल टू 2. यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा tan थीटा, तो ऊपर जाके हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2. tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा यहाँ जाके हो जाएगा 2 tan थीटा. अब 2 tan थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे. tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू 0. अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना, तो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो किसकी आइडेंटिटी बन रही है ये, tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. चेक कर लो. ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू टैन इंटू 1, तो माइनस 2 tan थीटा, राइट. तो ये आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी होल स्क्वायर की. क्योंकि इक्वल टू में 0 है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर को हटा देंगे. वैसे स्क्वायर को हटाया कैसे जाता है आपको मैं बताता हूँ. देखो, tan थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना. ये बेसिकली जब स्क्वायर होता है तो बोथ साइड हम क्या कर देते हैं, रूट लगा देते हैं. तो यहाँ पे रूट लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है 0 ही आएगा फिर भी, ठीक है ना. अब क्या होगा, यहाँ पे इस रूट और ये स्क्वायर है ना, ये दोनों हट जाएंगे, यानी जो tan थीटा माइनस 1 है ये रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है. तो इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या किया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया. अब देखो, tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 1. अब यहाँ पे देखिए, tan थीटा इक्वल टू 1. tan के केस में 1 जो है कितने पे आता है, tan 45 पे. एक्सरसाइज 8.2 में हमने टेबल किया ना, वही इसमें यूज़ होनी है. तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 की जगह पे लिखेंगे tan 45, और यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45. एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो ये है tan A इक्वल टू tan B. दोनों साइड tan है ना, तो ये हट जाते हैं, इनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल में आ जाते हैं. इसी तरह से और भी कोई रेशियो हो, अगर मान लो sin A इक्वल टू sin B है, तो तब भी क्या होगा, A इक्वल टू B आ जाएगा, साइन से साइन हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है. तो थीटा आ गया 45. हमें फाइंड करना था tan रेज टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉट रेज टू द पावर 7 थीटा.
थीटा में मिल चुका 45, यहाँ थीटा पुट करो 10⁻⁷ 45 प्लस cot⁻⁷ 45। आपको पता है tan 45 और cot 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1/7 प्लस 1/7, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो बी पार्ट करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, फाइंड 2 tan² थीटा प्लस sin² थीटा -1। आपको साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल दे रखे हैं और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसको पहले नोट कर लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा को अपॉन में लेकर आइए, यहाँ पे इक्वल टू 1 बचेगा यहाँ पे, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan इक्वल टू 1। फिर से वही पहले वाला क्वेश्चन आ गया, इससे पहले जो किया था हमने। tan के केस में 1 कितने पे आता है tan 45 पे, तो थीटा कितना आ जाएगा 45। ओके, फाइंड करना है हमें ये। अब इसको नोट करो, 2 tan² थीटा प्लस sin² थीटा -1। जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पे 45 पुट करो, tan² 45 प्लस sin² 45 -1। tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस sin 45 होता है 1/√2, 1/√2, और यहाँ पे स्क्वायर भी है, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे -1, 2 × 1 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 -1, 2 -1 हो जाएगा 1 प्लस 1/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3/2 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन चेक कर लो, बी पार्ट इसका ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2, cos 3, cos 4 cos 179 इंटू cos 180। इस क्वेश्चन को देख के बच्चे अक्सर डर जाते हैं कि ये पता नहीं कैसा अजीब सा क्वेश्चन है ये, है ना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो cos 1 इंटू cos 2, ये सारे मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। cos 3 cos 90 भी तो बीच में आ रहा होगा, उसको लिख लेते हैं। फिर cos 179 cos 180। आप सभी को पता है cos 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, और ये सारे मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो ये सारे क्या बन जाएंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे 0। ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, राइट।